किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, जब गेहूं की लाख कट जाती है, गेहूं की लाख कटने के बाद थ्रेसिंग होती है। थ्रेसिंग होने के बाद क्या बनता है? भूसा। लाख जब छोटे छोटे पीस में कट जाता है किसान साथियों, तो ये जो है क्या बन गया? भूसा बन गया। इस भूसे के लाट को या इस भूसे के ढेर को या ज़मीन में भूसा पड़ा हुआ, इसको दिखाने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है किसान साथियों कि अगर भूसा आपका थ्रेसिंग हो गया है, थ्रेसिंग करने के बाद भूसा अगर खेत में 1 सप्ताह से अधिक पड़ा रहता है या भूसे की लेयर पड़ी रहती है, तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? किसान साथियों, 1 सप्ताह के ऊपर भूसा का ढेर पड़ा रहने से या भूसे की लेयर पड़ी रहने से सबसे पहला नुकसान ये होता है कि जैसे भूसा का ढेर 1 सप्ताह के ऊपर पड़ा रहेगा, इसकी लेयर पड़ी रहेगी, तो नाइट्रोजन अपना काम करना शुरू कर देगा। नाइट्रोजन क्या करेगा कि इस भूसे की जो लेयर नीचे ज़मीन में है उसको डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देगा। डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देगा, इसलिए जो है डिकम्पोज करने में जो है जो हमारे भूमि की नाइट्रोजन है वो अवशोषित होने लगेगी। अवशोषित होने लगेगी तो उस पूरे पर्टिकुलर एरिया में जो नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा में या भारी मात्रा में कमी हो जाएगी, जिसके कारण से इस एरिया पर्टिकुलर एरिया के जिसमें भूसा है या भूसे की लेयर है वहाँ नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। और आप इस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं, जब धान की फसल इसमें हम लगाएंगे, अगली फसल या कोई दूसरी फसल लगाएंगे, तो उस पर्टिकुलर एरिया के जहाँ पे भूसा का ढेर है या भूसे की लेयर है, फसल की जो है पीली हो जाएगी या पीलापन आ जाएगा, उसमें टिलरिंग कम होगी, उसकी हाइट कम होगी, ग्रोथ कम होगी और वहाँ का उत्पादन भी कम होगा। किसी भी अनाज का उत्पादन कम हो जाएगा। पहला नुकसान तो ये है, मतलब उस एरिया के जो है नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, इसके कारण फसल पीली हो जाएगी और बढ़वार कम होगी। दूसरा नुकसान ये है किसान साथियों कि भूसा जो है बहुत छोटी छोटी पीस में है। ये जो भूसा है ये बहुत छोटी छोटी पीस में है। पीस में होने की वजह से यहाँ पे वायु का संचार नहीं होगा, ना ऑक्सीजन का संचार होगा। वायु का जब संचार भूमि में नहीं होगा, ऑक्सीजन का संचार नहीं होगा, तो मित्र बैक्टीरिया जो है वो डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए इस पूरे पर्टिकुलर एरिया की जो ज़मीन है वो डेड हो जाएगी। ये डेड होने के कारण क्या है, जो भी पोषक तत्व तो हम अगली फसल को देंगे या जो भी फर्टिलाइज़र देंगे उसका उपयोग पौधे सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो मित्र बैक्टीरिया के सहयोग से ही पौधे जो है पोषक तत्वों को, फर्टिलाइज़र को अवशोषित करते हैं। तीसरा नुकसान ये है किसान साथियों कि इस पर्टिकुलर एरिया की क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ख़राब हो जाएगी। मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या जल धारण क्षमता इस भूमि की जो है जिसमें भूसा पड़ा हुआ है उसकी कम हो जाएगी। तो ये 3 नुकसान होते हैं। पहला नुकसान क्या होता है, यदि भूसा का ढेर अधिक दिनों तक पड़ा रहता है तो पहला नुकसान ये होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया की जो है नाइट्रोजन की भारी मात्रा में कमी हो जाती है। दूसरा नुकसान ये होता है जो मित्र बैक्टीरिया होते हैं वायु संचार और जो है ऑक्सीजन का संचार ना होने के कारण डेड हो जाते हैं, इसलिए वहाँ की सॉइल भी डेड हो जाती है, इसलिए फसल अच्छी नहीं होती है। तीसरा नुकसान ये है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता यहाँ की जो है कमज़ोर हो जाएगी या कम हो जाएगी, जिसके कारण यहाँ की ज़मीन जितनी पर्टिकुलर एरिया में भूसा पड़ा हुआ है यहाँ का उत्पादन कम होगा। तो साथियों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है, सुझाव है कि जो है यदि आपने जो है खेत में थ्रेसिंग करा रखी है लाख की, गेहूं की लाख की, तो तत्काल जो है 1 सप्ताह के अंदर इस भूसे को घर ले जाइए, स्टोर करिए या जानवरों को खिलाइए। और लेयर अगर पड़ी है तो उसको भी साफ़ कर लीजिए, जिसके कारण जो है उसको पर्टिकुलर जहाँ पे भूसा पड़ा है या जो भूसे की लेयर है नाइट्रोजन की कमी ना हो, ना मित्र बैक्टीरिया डेड हो और ना ही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो, जिससे आने वाली फसल में इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों के पास जाए, इसलिए वीडियो को शेयर करिए साथियों, लाइक करिए। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।